दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की घातक चालों को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तकनीकों को भयंकर लेवल तक पहुंचाने की कसम खा चुका है। मोदी सरकार की नीति ये है कि अब समझौते का टाइम खत्म हो चुका है और भारत चीन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है जो न केवल उसकी मौजूदा पीढ़ी बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी एक सबक बने। वहीं दुनिया भर में मिसाइल और ड्रोन तकनीकों का बढ़ता प्रभाव भी भारत को अपनी क्षमताओं को नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। भविष्य की लड़ाइयों में मिसाइलें भले ही आकार में छोटी होंगी, लेकिन उनकी ताकत और मारक क्षमता इतनी जबरदस्त होगी कि दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। और इसी सोच के साथ भारत ब्रह्मोस का एक ऐसा वर्जन डेवलप कर रहा है जो चीन जैसे देशों के लिए काल साबित होगा। अब जरा सोचिए, जो ब्रह्मोस पहले ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाती है, जिसकी रफ्तार और सटीकता दुनिया में अद्वितीय है, उसका भी एडवांस वर्जन आने वाला है। यही नहीं, इस वर्जन को डीआरडीओ ने ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस का नाम दिया है। दोस्तों, पिछले 4 वर्षों से भारत इस प्रोजेक्ट पर बेहद ही गुप्त तरीके से काम कर रहा था और हाल ही में इसका पहला टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। ये नई मिसाइल आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन इसकी तबाही ऐसी है कि दुश्मन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। रूस ने भी शायद ही सोचा होगा कि भारत इतनी हाईटेक मिसाइल तकनीक डेवलप कर सकता है, और यही वो हथियार है जिसने न केवल चीन बल्कि अमेरिका तक की चिंताओं को बढ़ा दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मोस एनजी की उस घातक ताकत से रूबरू करवाएंगे जिसने पेंटागन को बाइडेन प्रशासन के सामने भारत और रूस के इस रहस्यमयी प्रोजेक्ट पर एक खुफिया रिपोर्ट पेश करने के लिए मजबूर कर दिया। ये रिपोर्ट अमेरिकी सत्ता को हिलाकर रख चुकी है और भारत की रणनीति इतनी प्रबल है कि अब अमेरिका तक इसे रोकने में बेबस नजर आ रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए कैसे ब्रह्मोस एनजी दुश्मनों के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ब्रह्मोस एनजी जैसी घातक मिसाइल डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस अब अपने नए अवतार में आने के लिए तैयार है। ये ब्रह्मोस का एनजी वर्जन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन होगा, जिसे भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। नई ब्रह्मोस एनजी न केवल आकार में छोटी और वजन में हल्की होगी, बल्कि इसकी मारक क्षमता और सटीकता पहले से कहीं अधिक घातक होगी। ये वही मिसाइल है जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी धूल में मिला सकती है। अभी इस नई पीढ़ी की मिसाइल के एयर वर्जन पर काम किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना इसे इस साल तक अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है। शुरुआत में इसे भारत के सुखोई 30 और हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर तैनात किया जाएगा। अब जरा सोचिए, जब ब्रह्मोस एनजी जैसी मिसाइल सुखोई 30 की ताकत में 4 चांद लगाएगी, तो ये कॉम्बिनेशन दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने का क्रेडिट ब्रह्मोस एरोस्पेस को जाता है, जो भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ का संयुक्त उपक्रम है। आज भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना पहले से ही इस अद्वितीय मिसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन एनजी वर्जन को तैयार करने का उद्देश्य इसे और भी घातक बनाना है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दिनकर राणे ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि ब्रह्मोस एनजी की टेस्टिंग इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये मिसाइल पुराने वर्जन के मुकाबले आकार में छोटी, वजन में हल्की और तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत होगी। राणे का कहना है कि अगले 1 साल में इसका प्रोडक्शन शुरू होने की संभावना है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मिसाइल को कई प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च किया जा सकेगा, चाहे वो जमीन हो, पानी हो या हवा। अब जरा सोचिए, जब रूसी वायुसेना भी इस मिसाइल को अपने 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 लड़ाकू विमानों के लिए खरीदने में रुचि दिखा रही है, तो यह साबित करता है कि ब्रह्मोस एनजी कितनी अत्याधुनिक और घातक होगी। रूस जैसा देश
जिसने खुद मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ रखा है। अगर भारत की इस तकनीक को अपनाना चाहता है तो ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल ब्रह्मोस NG का एयर वर्जन तैयार किया जा रहा है, जिसे हवा से लॉन्च कर जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। भारतीय वैज्ञानिक इसके बाद ब्रह्मोस NG के और भी वर्जन तैयार करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें जमीन से जमीन पर हमला करने वाली, शिप से जमीन पर टारगेट को ध्वस्त करने वाली और यहां तक कि शिप से शिप पर अचूक वार करने वाली मिसाइलें शामिल होंगी। फिलहाल इस मिसाइल की रेंज लगभग 300 किलोमीटर रखी जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक इसे 350 से 400 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब यह मिसाइल इतनी दूर तक टारगेट को ध्वस्त करेगी और वो भी अचूक सटीकता के साथ, तो दुश्मनों के पास बचाव का कोई विकल्प नहीं बचेगा। और दोस्तों, एक बार जमीन से टारगेट को खत्म करने वाली मिसाइल का विकास पूरा हो गया तो इसके बाद शिप को टारगेट करने वाली मिसाइल तैयार करने में सिर्फ 10 से 12 महीनों का समय लगेगा। यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों की योजना और उनकी स्पीड दोनों ये सुनिश्चित कर रही है कि आने वाले समय में ब्रह्मोस NG हर मोर्चे पर दुश्मन को घेरने में सक्षम हो। ये मिसाइल केवल तकनीकी प्रगति का एक उदाहरण नहीं है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक क्षमता का प्रतीक है। अब सोचिए, जब भारतीय नौसेना के जहाजों पर यह घातक हथियार तैनात होगा तो समुद्र में कोई भी दुश्मन जहाज सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी तरह अगर इसे सेना के टैंक रेजिमेंट और वायुसेना के फाइटर जेट्स से जोड़ दिया जाए तो दुश्मनों के लिए पलटवार करना तो दूर भागना तक संभव नहीं होगा। दोस्तों, ब्रह्मोस NG न केवल भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी, बल्कि ये उन देशों के लिए भी चेतावनी होगी जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की भूल करते हैं। ये मिसाइल भारत के आत्मनिर्भर और अजेय रक्षा तंत्र का वो हिस्सा बनेगी जो दुश्मनों को किसी भी मोर्चे पर खड़े होने की हिम्मत तक नहीं देगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इस नई ब्रह्मोस NG मिसाइल को क्यों तैयार कर रहा है? दोस्तों, इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है इस मिसाइल का एक्सपोर्ट। जी हां, भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी अपनी ताकत का हिस्सा बनाना चाहता है। और यही वजह है कि ब्रह्मोस NG का एक ऐसा वर्जन बनाया जा रहा है जो लाइट वेट फाइटर जेट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको बता दूं कि ब्रह्मोस NG को खरीदने में आसियान देशों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इनमें मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे आगे हैं। आसियान देशों की सूची में वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश जैसे ब्राजील, पश्चिम एशिया और यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका ने भी इस घातक मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मोस NG अभी बाजार में आई भी नहीं है और इसका नाम सुनकर ही दुनिया भर में इसका खौफ और आकर्षण दोनों फैल चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मिसाइल ब्रह्मोस के पुराने वर्जन की तुलना में हल्की है, लेकिन तबाही मचाने में उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। इसका हल्का वजन इसे लाइटवेट फाइटर जेट्स पर तैनात करने के लिए परफेक्ट बनाता है। अब जरा सोचिए, ज्यादातर छोटे और मध्यम आकार के देश अपनी वायुसेना के लिए हल्के फाइटर जेट्स को प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए ब्रह्मोस NG किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी। ये मिसाइल न केवल उनके सैन्य बल को मजबूत करेगी, बल्कि उनके दुश्मनों को भी ये संदेश देगी कि उनके पास अब एक ऐसा हथियार है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ब्रह्मोस NG का दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका कॉम्पैक्ट आकार और हल्का वजन है। इसकी खासियत यह है कि एक फाइटर जेट एक साथ 3 ब्रह्मोस NG मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना एक ही मिशन में कई दुश्मनों पर हमला कर सकती है, जिससे ऑपरेशनल क्षमता और विनाशक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।